च्यवनप्राश अवलेह विषय के अंतर्गत वीडियो के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। च्यवनप्राश अवलेह के घटक द्रव्यों को जानने के बाद अब हम च्यवनप्राश अवलेह की निर्माण विधि के बारे में जानेंगे, जिसके अनुसार यहाँ पर लिखा है कि सबसे पहले बिल्व मूल से काकनासा तक के द्रव्यों को इमाम दस्ते में कूटकर यवकूट चूर्ण करके रख लेते हैं। तत्पश्चात प्रक्षेप के द्रव्यों का भी वस्त्रपूत चूर्ण कर लेते हैं। इस पहले पैरे का अर्थ ये है कि सबसे पहले घटक द्रव्यों में मौजूद क्वाथ द्रव्यों को इमाम दस्ते में कूटकर यवकूट अर्थात मोटा चूर्ण कर लिया जाता है। इसके बाद में च्यवनप्राश के निर्माण में प्रयोग होने वाले प्रक्षेप द्रव्यों का वस्त्रपूत चूर्ण अर्थात सुपरफाइन पाउडर बना लिया जाता है। इसके बाद इसके अगले पैरे में लिखा है कि समस्त तैयारी के बाद औषधियों के यवकूटित चूर्ण को एक बड़े भगोने में 13 लीटर शुद्ध मीठा जल डालकर रात्रि पर्यंत कपड़े से ढककर रख देते हैं। प्रातःकाल भगोने से ढका कपड़ा हटाकर चूल्हे पर रखकर क्वाथ तैयार करते हैं। आंवलों की पोटली बनाकर भगोने में लटकाकर स्विन्न कर लेते हैं। चतुर अंश या अष्टम अंश क्वाथ शेष रहने पर क्वाथ को छानकर रख ले। स्विन्न आंवलों को एक प्रांत में रखकर किसी बाल्टी या स्टेनलेस स्टील के एक छोटे ड्रम पर टाट अथवा जाली बांधकर हथेली से रगड़ते हुए पिष्टी निकाल लेते हैं। तो इस पैरे के अनुसार सभी क्वाथ द्रव्यों के मोटे चूर्ण को एक बड़े बर्तन में 13 लीटर शुद्ध जल के साथ मिलाकर क्वाथ बनाने से एक दिन पहले भिगोकर पूरी रात्रि के लिए कपड़े से ढककर रख दिया जाता है। इसके बाद अगले दिन सुबह बर्तन से कपड़ा हटा लिया जाता है। फिर इस बर्तन को औषधि द्रव्य और जल के साथ ही अग्नि पर चढ़ाकर क्वाथ यानी कि काढ़ा तैयार किया जाता है। इस क्वाथ को तैयार करते समय इसी बर्तन के अंदर निश्चित मात्रा में आंवलों को साफ रंग वाले कपड़े की पोटली में बांधकर जल के अंदर उबालने के लिए लटका दिया जाता है। जल की मात्रा निश्चित क्वाथ विधि के अनुसार रह जाने के उपरांत इस बर्तन को अग्नि से नीचे उतार लिया जाता है। इस प्रकार अग्नि से उतारकर क्वाथ को छानकर अलग रख लिया जाता है और इसी क्वाथ में उबले हुए आंवलों को अलग करके जाली के ऊपर रगड़कर इन्हीं आंवलों का पेस्ट बना लिया जाता है, जिसे यहाँ पर पिष्टी के नाम से लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पर अगला हेडिंग पिष्टी भर्जन का लिखा हुआ है। पिष्टी भर्जन शब्द के अनुसार पिष्टी का अर्थ पेस्ट होता है और भर्जन का अर्थ भूनना होता है। इस प्रकार पिष्टी भर्जन का अर्थ आंवलों के बने हुए पेस्ट को घी और तेल की मदद से भूनने की प्रक्रिया है। इस पिष्टी भर्जन हेडिंग के अंदर लिखा है कि कलईदार ताम्रपत्र भिगोना या कड़ाही पिष्टी भूनने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। यथोक्त मात्रा अनुसार गोघृत एवं तिल तेल डालकर गर्म करते हैं। फिर आंवला पिष्टी को डालकर
मंद अग्नि पर भूनते हैं। जब पिष्टी बादामी रंग की हो जाए, स्नेह तेल घृत को छोड़ने लगे, तब निर्मित गर्म क्वाथ एवं चीनी डालकर अवलेह परीक्षा करते हुए पाक कर लेते हैं। तो इस पिष्टी भर्जन की व्याख्या का अर्थ ये हुआ कि सबसे पहले कलईदार तांबे के बर्तन को इस आंवले के पेस्ट को भूनने के लिए लिया जाता है। पिष्टी भर्जन के लिए तांबे के बर्तन को सबसे अच्छा माना जाता है। इसी बर्तन के अंदर निश्चित मात्रा के अनुसार गाय के घी और तिल तेल को डालकर गर्म करने के लिए अग्नि पर चढ़ा देते हैं। इसके बाद आंवले की पिष्टी यानी कि आंवले के पेस्ट को इसी गाय घृत और तिल तेल के मिश्रण के अंदर डालकर धीमी आंच पर भून लिया जाता है। इस पेस्ट को भूनते समय जब इसका रंग बादामी हो जाए और साथ में स्नेह द्रव्य यानी कि तिल तेल और गाय के घृत को छोड़ने लगे, तब इस मिश्रण के अंदर इससे पहले बनाए हुए गरम क्वाथ और चीनी को डाल दिया जाता है। इसके बाद इस मिश्रण को अवलेह परीक्षा के लक्षण संपूर्ण होने तक अग्नि पर पकाया जाता है। पिष्टी भर्जन की प्रक्रिया में एक सावधानी ये रखनी बहुत ज़रूरी होती है कि आंवले के बनाए हुए पेस्ट में जल का अंश बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण से आरंभ में यह पेस्ट भूनते समय बर्तन के तल में चिपकना शुरू हो जाता है, जिससे इस पेस्ट के जलने का डर रहता है। तो इस पेस्ट को जलने से बचाने के लिए इसे कड़छी से हिलाते रहना ज़रूरी होता है। इसी के साथ पिष्टी भर्जन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। इसके बाद अगला हेडिंग प्रक्षेप डालने का समय लिखकर बनाया हुआ है, जिसके अंतर्गत लिखा है कि पाक होने के बाद पात्र को चूल्हे से नीचे उतार लें, पलटा चलाते हुए ठंडा कर लें। जब अवलेह थोड़ा सा गर्म रहे तब प्रक्षेप द्रव्यों का बारीक चूर्ण डालकर अच्छी तरह मिला देना चाहिए। एकदम ठंडे अवलेह में प्रक्षेप डालने पर चूर्ण अच्छी तरह मिश्रित नहीं हो पाता और स्वाद में भी अंतर आता है। कुछ गर्म रहते प्रक्षेप मिलाने पर द्रव्यों के रस, गुण, वीर्य आदि अवलेह में सम्यक रूप से आ जाते हैं, अर्थात एक रस हो जाते हैं। जब अवलेह ठंडा हो जाए तब शहद मिलाकर डिब्बों में सील बंद कर रख देते हैं। तो इस प्रक्षेप विधि के अनुसार सबसे पहले पूर्ण रूप से पाक हुए आंवले के पेस्ट को अग्नि से उतारकर पलता या कड़छी चलाते हुए हल्का सा ठंडा कर लेते हैं। जब यह मिश्रण थोड़ा कम गर्म रह जाए तो निर्माण विधि में बनाए हुए प्रक्षेप द्रव्यों का चूर्ण इस मिश्रण के अंदर डालकर अच्छे से मिलाकर मिक्स कर दिया जाता है। इसमें एक बात का ध्यान रखा जाता है कि बिल्कुल ठंडे मिश्रण के अंदर प्रक्षेप द्रव्यों को नहीं मिलाया जाता। अगर पूर्ण रूप से ठंडे मिश्रण के अंदर प्रक्षेप द्रव्यों को मिला दिया जाता है तो यह अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते और साथ में इस औषधि के स्वाद में भी अंतर आ जाता है। अगर इस मिश्रण को प्रक्षेप द्रव्यों के साथ कुछ गर्म रहते हुए मिक्स किया जाता है तो इन सभी द्रव्यों के रस, गुण, वीर्य आदि अवलेह में सही प्रकार से सही मात्रा में आ जाते हैं, अर्थात यह औषधि सही रूप में बन जाती है। इसके बाद
जब पिष्टी वर्जन और प्रक्षेप द्रव्यों का यह मिश्रण पूर्ण रूप से ठंडा हो जाए तब निश्चित मात्रा के अनुसार शहद को इसमें मिला दिया जाता है। फिर अंत में डिब्बों के अंदर इस औषधि को भरकर सील बंद करके रख दिया जाता है। इसी के साथ च्यवनप्राश निर्माण विधि का यह भाग यहीं पर समाप्त होता है।